Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we are studying class 7, chapter 7, congruence of triangle. In this video, only we can learn about our introduction part. First, congruence. Second, congruence of plane figure. Third, congruence among line segment. Fourth, congruence of angles. Fifth, congruence of triangles. Then criteria for congruence of triangles. There are three criteria for congruence of triangle are SSS, SAS and ASA. Last one topic is congruence among right angle triangle. So let us explain these topics one by one. First we can find out or definition of congruence. So what is the meaning of the word congruence? Congruence is a word which is basically or used in mathematics for geometry. जैसे कि congruence for same size, any object which have same size, same shape, same color, same measurement, same length, same vertex, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होना, सेम होना, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी. उसकी कॉन्ग्रुएंसी होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स जो हैं हमारी सेम साइज की है. ओके ये आपको अभी नहीं दिख रहा होगा एक्यूरेट, लेकिन दोनों बॉल आपकी सेम साइज की है. आपके पास दो लाइन है, दोनों लाइन आपकी सेम साइज की है. दो आपके पास टॉयज है, ये टॉय 1 ये टॉय 2, दोनों की सेम साइज, सेम कलर है, सेम शेप है. तो ये क्या हो गया उसका कॉन्ग्रुएंस. नाउ कम ऑन सेकंड टॉपिक. व्हाट इज सेकंड टॉपिक? सेकंड टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर. कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर कैन मे बी एक्सप्लेन्ड एज. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप फिगर ले लीजिए, कोई सा भी आप फिगर लीजिएगा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन, कोई सा भी आप एक फिगर ले लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं पेंटागन ले रही हूँ एक. ठीक है, ये पेंटागन आप देखिएगा. सेम आप अगर नहीं देख पा रहे वीडियो में तो ये एक ऐसा पेंटागन है जिसकी सेम साइड है. ठीक है, साइड सेम है, सेम लेंथ है और सेम शेप है. शेप भी इसका सेम है, लेंथ भी इसका सेम है और जो है इसकी साइड्स भी, वर्टेक्स भी इसकी सेम है. तो ये ए पेंटागन, दिस इज बी पेंटागन. तो ए पेंटागन कॉन्ग्रुएंस टू बी पेंटागन. दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रुएंस. कोई कोई सी बुक में कॉन्ग्रुएंस को ई में करा, ऐसे ई में लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक में आपको कॉन्ग्रुएंस ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, अपन कॉन्ग्रुएंस को ऐसा भी लिख सकते हैं. ये होगा आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर. नेक्स्ट वन टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स. अब हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट का कैसा कॉन्ग्रुएंस होता है, मतलब कि उसमें क्या क्या सेम आता है, क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं. कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, अब हम दो लाइन सेगमेंट ले लेते हैं. ए that is B and another is PQ. ठीक है, AB and PQ. अब AB और PQ क्या सेम साइज की है या सेम लेंथ की है? तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है. तो AB लाइन कॉन्ग्रुएंस टू PQ लाइन. क्यों? क्योंकि दोनों की क्या है, सेम लेंथ है या सेम मेजरमेंट है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स. एंगल्स में भी डिफाइंड एज 60 डिग्री. एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं. 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 110 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 127 डिग्री. ये हमारे अलग अलग एंगल्स होते हैं. तो यहाँ पे उनका कॉन्ग्रुएंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज आपके पास 3 एंगल्स हैं. ठीक है, और एक का एंगल है 40 डिग्री, एक एंगल है 35 डिग्री एंड अनदर एंगल इज अगेन 40 डिग्री. एंगल ये हो गया
ए केस, बी केस और ये हो गया सी केस, या 1 2 3 आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपका जो अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। अब एंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे? जब वो एंगल सेम डिग्री के होंगे या जब वो एंगल की सेम लेंथ होगी। तो देखिए एंगल्स तो यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। अब यहाँ पे सेम मेजरमेंट या सेम एंगल कौन से उसका हो रहा है? 40 डिग्री और 40 डिग्री। तो ए जो एग्जाम्पल 1 है वो कॉन्ग्रुएंस कर रहा है एग्जाम्पल सी को। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल ए में जो है वो भी 40 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का, मतलब एंगल क्या हो गए उनमें? एंगल में सिमिलरिटी, दोनों एंगल सेम सेम है, 40 डिग्री और 40 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस एंगल्स हो गए, क्योंकि उनकी मेजरमेंट क्या है? 40 डिग्री एंड 40 डिग्री। आप उन एंगल का नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ। तो आप ऐसा लिखते हैं ए बी सी एंगल बिलोंग्स टू एंगल डी ई एफ, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट इज सेम। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स आपका हो गया। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल इज जनरली अ फिगर विच हैव 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स। 3 साइड्स होती है और 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए। दोनों ही ट्राइंगल आप देखिएगा सिमिलर लग रहे हैं। तो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ओके। अब इसकी वर्टेक्स देखिएगा आप, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स पी भी क्या है? सिमिलर है। वर्टेक्स ए सिमिलर टू या कॉन्ग्रुएंस टू, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन। ए और पी, ऐसे ही पी और वी और क्यू, बी कॉन्ग्रुएंस टू वर्टेक्स क्यू, सी कॉन्ग्रुएंस टू वर्टेक्स आर, सी और आर वर्टेक्स क्या है? सिमिलर है। अब ऐसे ही ए बी इक्वल टू किसके है? ये वाली साइड के, पी क्यू के, या कॉन्ग्रुएंस है ए बी साइड कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू साइड। ऐसे ही बी सी देखिएगा, बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस है? इस वाली साइड क्यू आर के। सेम ए सी कॉन्ग्रुएंस टू दिस साइड पी आर, ओके। अब ये तो हो गए इसका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का। अब नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं ट्राइंगल्स में? फर्स्ट केस इज एस एस एस। केस नंबर 1 is SSS. The full form or the full expansion of SSS is side, side, side. ठीक है, ये हो गया आपका SSS. तो हम इसको कैसे समझेंगे? Let us explain by the help of following example. इसको हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ये आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल का नाम आप दे देना XYZ और दूसरे ट्राइंगल का नाम आप दे देना LMN, ओके स्टूडेंट। LMN आपने दे दिया। यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल ले लिए, एक है XYZ और दूसरा है LMN, ठीक है। अब हमको साइड कॉन्ग्रुएंस लगानी है, SSS रूल लगाना है। मतलब उसमें हमारी तीनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो हमारी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? तो उसका सिमिलर ट्राइंगल है, सेकंड केस वाला LMN, उसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर और आपकी जो इस वाली स्लैंट हाइट वाली साइड है वो भी आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नीचे वाली जो है बेस वाली साइड वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तो इससे आपका पता चल जाएगा अगर आपकी एक ट्राइंगल की साइड उसके इक्वल आ रही है दूसरी ट्राइंगल की साइड, मतलब सेम सिमिलरिटी वाली 5 है इसकी ये वाली, तो इसकी ये वाली 5, फिर उसकी जस्ट अपोजिट ये वाली 5 है तो इसकी भी 5 है, या उसकी 9.5 है तो इसकी भी 9.5, इसकी 10 है तो इसकी 10। अब इस ऐसे केस में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं?
SSS रूल लगाते हैं, ठीक है, या SSS क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं इसको। नाउ कम ऑन सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है इसका? सेकंड टॉपिक इज और सेकंड क्राइटेरिया फॉर सॉल्विंग एनी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी इज SAS. SAS is the full expansion of side, angle, side. In case of SAS rule or in SAS property, two sides are given, okay, and one angle is also given. मतलब आपको कुल मिला के 2 साइड गिवन दी हुई रहेगी और आपको एक एंगल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अब लेट अस एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल ले लिए हैं। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। अब कॉन्ग्रुएंस है मतलब दे हैव सेम साइज, सेम शेप, सेम मेजरमेंट, सेम लेंथ, ओके, एंड सेम वर्टेक्स ABCPQR, ठीक है। यहाँ पे हमने ये 2 ट्राइंगल ले लिए हैं। अब साइड, एंगल, साइड, 2 साइड्स आर गिवन एंड ओनली 1 एंगल इज गिवन ऑन दिस क्वेश्चन। अब 2 साइड आपके कोई से भी गिवन हो सकते हैं, ये 2 साइड या ये 2 साइड, ठीक है, या एक कोई सा एंगल, ये 2 साइड या एक एंगल, या ये 2 साइड या एक एंगल। तो हम यहाँ पे गिवन करते हैं। ये है हमारा 10.5 सेंटीमीटर, तो हमारा ये वाला भी कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 सेंटीमीटर, तो दैट इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। अगर हमारा एंगल भी इक्वल्स टू 60 डिग्री है या एंगल सी इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो हमारा एंगल Q भी कितना होगा 60 डिग्री, एंगल R भी कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ पे हमारा एंगल भी है 60 डिग्री, तो इस साइड का एंगल भी कितना होगा Q में 60 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रूल आपको यूज करना है, SAS रूल। अब थर्ड वन टॉपिक इज ASA। Third, ASA. The full expansion of ASA is angle, side, angle. Angle, side, angle. ठीक है। अब यहाँ पे 2 एंगल इज गिवन, 2 एंगल्स आर गिवन एंड 1 साइड इज गिवन, देन द ट्राइंगल इज सेड टू बी ASA ट्राइंगल और ASA रूल। ASA रूल आपको फॉलो तभी होगा जब आपको क्वेश्चन में 2 एंगल्स दिए रहेंगे और 1 साइड इज ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सपोज ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल 1 और ये आपका ट्राइंगल 2। दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर है। अब 2 एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है आपका 90 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री या 30 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री सेम और यहाँ पे भी 60 डिग्री। अब आप बोलोगे कि एंगल साइड एंगल तो हो ही नहीं रहा है, तो एंगल साइड एंगल वाले केस में क्या होगा, बोथ द ट्राइंगल्स आर ज्वाइंट होंगे सेम वर्टेक्स से। तो यहाँ पे कोई सेम वर्टेक्स है क्या, नहीं, तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ASA रूल। ASA रूल का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये आपके पास 2 ट्राइंगल है, ठीक है, दैट इज सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब सेम ओरिजिन, जहाँ से वो ट्राइंगल निकल रहे हो। तो क्या ये वो वाला ओरिजिन है, क्या ये वो वाला पॉइंट है जहाँ से दोनों ट्राइंगल निकल रहे हैं? हाँ, यहाँ से भी ये निकल रहा है और यहाँ से भी ये निकल रहा है, तो दैट इज द सेम पॉइंट। एक ओरिजिन हो गया। ओरिजिन आप कुछ भी ले सकते हैं, PQR, LMN, XWZ, यहाँ पे मैं O ले रही हूँ। अब ये मैंने ले लिया AB, आप XY भी ले सकते हो, LM भी ले सकते हो। ये मैंने ले लिया PQ। फिर इसके बाद 30 डिग्री और ये दिया है 70 डिग्री। अब एंगल साइड एंगल, अब आप खुद सोचो, ये 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला भी 30 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है तो उसके क्रॉस में मतलब एडजेसेंट एंगल होगा वो, तो उसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा, उस ये नीचे वाला और इधर जाएंगे तो इसके ऊपर वाला, मतलब कि ये वाला, ये कितना होगा फिर 70 डिग्री। तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट
टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी रहती है? राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज 90 डिग्री। क्या मेजरमेंट रहता है? 90 डिग्री का। तो उसमें तो सिंपल, आपको दो साइड दी हुई रहेगी, ए बी इक्वल टू दिस सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू दिस सेंटीमीटर, और 90 डिग्री आपको दिया ही होगा, या दो एंगल्स दिए हुए रहेंगे जिसमें क्या रहेगा? एंगल बी रहेगा, एंगल क्यू भी रह सकता है, एंगल जेड भी रह सकता है, और क्या दिया रहेगा? 90 डिग्री, और दो या एक आपको साइड दी रहेगी। और दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि उन दोनों में 90 डिग्री, और साइड भी आपको कौन सी, दो या तीन आपको साइड दी हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। For next exercise number 7.1, like and subscribe my channel. Bye bye. Thank you.